और हमें क्या समझाया गया? बोले राम नाम सत्य है। क्या समझाया गया? राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। फिर आप इस सभा में बोल के दिखा दो राम नाम सत्य है। इसी सभा में जहां राम की चर्चा हो रही है आप बोल के दिखा दो कि राम नाम सत्य है। बोल सकते हो? निकलेगा आपके अंदर से? निकल सकता है? इसका मतलब राम नाम सत्य नहीं है, फंसाया जा रहा है। नाम के चक्कर में फंसाया जा रहा है आपको। राम नाम सत्य नहीं है। आप नहीं बोल पा रहे हो कि राम नाम सत्य नहीं है। आपको विचार करना पड़ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं सामने बैठे सज्जन। मैं कह रहा हूं राम ही राम सत्य है। मैं क्या कह रहा हूं? राम ही राम सत्य है। राम ही राम सत्य है। और बोला भी यही गया था कि राम ही राम सत्य है। लेकिन आपको गुरुडम में फंसाना है, आपको नाम के चक्कर में फंसाना है, तो राम ही राम सत्य है को बदल करके राम नाम सत्य है कह दिया। आप 100 के साथ जाते हुए भी कह सकते हो कि राम ही राम सत्य है, और यहां भी कह सकते हो कि राम ही राम सत्य है, लेकिन राम नाम सत्य है नहीं कह सकते, क्योंकि उसका मीनिंग ही बदल दिया गया, उसका अर्थ ही बदल दिया गया है। और राम जो है ये अनामा है, इसका नाम हो ही नहीं सकता। ये तो अनामा है, जिसका कोई रूप नहीं, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, जिसको वेद कह रहा तस्य प्रतिमा नस्ति, इसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। ये आपके अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। और जब मैं कहूं कि आपके अंदर, तो आपका ध्यान शरीर पे नहीं आना चाहिए। आप शरीर नहीं हो, आप शरीर के अंदर हो, और आपके अंदर परमात्मा, आपके बाहर भी परमात्मा, यानी शरीर में भी परमात्मा, और शरीर से इत्र भी परमात्मा। यत्र तत्र सर्वत्र रमेति तया रामः। इस राम से जुड़ना है। संतों ने समझाने के लिए कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। आपको इस सकल पसारा जो राम है, इससे जुड़ना है। अगर इससे सही मायने में जुड़ गए, मैं क्या कहूं, जितने साधु संत महात्मा हुए, जितने ऋषि मुनि हुए, उन्होंने एक ही बात कही, जीवन सुखमय होगा, जीवन सफल होगा, जीवन सार्थक होगा। किसी ने नहीं कही हो तो बता दो, तो मेरी बात नहीं है। मैं तो सबकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं जो बिल्कुल सत्य है। तो राम ही राम सत्य है। अब नाम जो है ये कहां से आया कि गुरु जी के पास आओ, नाम दान लो, और नाम दान लेने के बाद क्या कहा? बोला गुरु जी का नाम किसी को बताना नहीं। गुरु जी ने जो नाम दिया है वो किसी को बताना नहीं। किसी ने नहीं पूछा कि गुरु जी नाम आपने दिया है वो किसी को बताना क्यों नहीं। अच्छी बात तो बहुत बतानी चाहिए लोगों को, अच्छाई सच्चाई लोगों तक पहुंचानी चाहिए, तो ये बताना क्यों नहीं? तो चेले से पूछ लो, बोला गुरु जी ने तुम्हें क्या नाम दिया? नहीं, गुरु जी ने बोला बताना नहीं। अरे क्या दिया तुम्हारे को गुरु जी ने? ऐसी कौन सी बात बता दी कि जो तुम मुझे बताओगे तो मैं तुझे मारने लग जाऊंगा, जो तुम मुझे बता नहीं सकते, या मैं नाराज हो जाऊंगा, या मुझे ठेस पहुंचेगी? अरे गुरु जी ने कोई ऐसी बात तो बताई होगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहां से आया कि किसी को बताना नहीं? तो पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनियों के यहाँ जब विद्यार्थी पढ़ने आते थे तो वहीं रहते थे, ऋषि मुनियों के पास ही रहते थे, वहीं रह करके अपनी विद्या पूर्ण भी कर जाते थे। किसी किसी की विद्या अपूर्ण भी रह जाती थी। कोई कोई ऐसा भी होता था जो कुछ नहीं सीख पाता था। अब वो जो भी विद्यार्थी गुरुकुल से शिक्षा हासिल करके जा रहा होता था, उसको वहां का जो आचार्य होता था वो बुलाता था अकेले को, और बुला करके उसको सिर्फ एक ही बात बताता था कि तेरे अंदर ये कमी है, इस कमी को तू सुधार लेना, इस कमी को तू ध्यान में रखना, फिर तेरे जीवन में
कोई तकलीफ नहीं आएगी। और इस कमी को किसी को बताना नहीं, क्योंकि ये कमी दूसरा तो सुधार नहीं सकता, दूसरे को पता चलेगी तो तेरी हंसी उड़ाएगा, इसलिए किसी को बताना नहीं। अब उन्होंने यहां वहां से ये कॉन्सेप्ट ले लिया कि मैंने नाम दान दे दिया, तुम किसी को बताना नहीं। अरे तुमने नाम दान दिया है कि उसकी कमी बताई है? मैं पूछता हूं कई चलों को, मगर तुम्हारी कमी बताई होगी कि तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है, इसलिए तुम नहीं बता रहे। बोले ना, मेरी कमी तो गुरु जी जानते ही नहीं होंगे। गुरु जी के सामने तो हम बिल्कुल एकदम शुद्ध भाव से, बिल्कुल इस तरह से रहते हैं जैसे कि गुरु जी तो हमारे को देख के सोचते हैं कि इसके जैसा तो कोई साफ सुंदर सुशील विनम्र होगा ही नहीं। तो मैंने कहा फिर क्या दिया बता तो नहीं बता पा रहा। वो वहां से कॉन्सेप्ट ले लिया इन गुरुओं ने कि इतनी सी बात कह दो तो अब ये किसी को बताएगा नहीं, तो बोलेगा नाम दान लेने के लिए तेरे गुरु के पास ही तो जाना पड़ेगा, तो गुरु के पास आएगा। अब गुरु के पास आएगा तो फिर वहां तो उसे वही बातें मिलेंगी कि गुरु ही सब कुछ है, फिर वो परमात्मा को भूल जाएगा, गुरु को ही सब कुछ मान लेगा, फिर अपना उल्लू सीधा हो गया, अपने ठाठ बाट शुरू। हो सकता है कि अपना पूरा एक तंत्र इतना अच्छा स्थापित हो जाए कि फिर कुछ दिनों के बाद जो है गौतम बुद्ध की तरह मुझे ही पूजने लग जाए। जिस गौतम बुद्ध ने कहा कि परमात्मा नहीं है, उसी गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजने लगे सारे बहुत। देखो गड़बड़। जिस गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर है भी तो यह अस्तित्व ही परमात्मा है, उसी गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजने लगे। ऐसे ही सबने अपने अपने उपदेशकों को पूजना शुरू कर दिया और वो हमारे लिए परमात्मा बना करके खड़े कर दिए। अब इससे हमें बचना है, इसमें फंसना नहीं है। हम फंस जा रहे हैं किसी न किसी एक गैंग में। मैं इसको गैंग कहता हूं, फलाने की गैंग, ढिकड़े की गैंग, टिकड़े की गैंग, ये वो। जब हम नहीं फंसेंगे तभी हम सनातनी बनेंगे। रामचरितमानस में कह रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो अब तक प्रकट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या? आपके प्रेम में कमी है, आपने परमात्मा से प्रेम नहीं किया, परमात्मा की रचना से प्रेम कर लिया। परमात्मा की रचना है, रचना से प्रेम मत करो, रचनाकार से प्रेम करो। रचनाकार अपने आप जिस भी रचना से आपका प्रेम चाहेगा करवा देगा। प्रेम तो इस रचनाकार से करोगे तो ये प्रकट हो जाएगा। और सिर्फ तुलसी ने ही नहीं लिखा, शंकर जी का माध्यम लेकर के दूसरे भी संत कह रहे हैं जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। मतलब जिसने प्रेम किया उसने परमात्मा को पहचाना। अब जिसने परमात्मा को नहीं पहचाना उसने प्रेम परमात्मा से